गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग इंट्रोडक्शन तो हमारा जानते ही है, सर को भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हम हर सप्ताह एक वीडियो शूट करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो और सर से डिस्कस भी करते हैं। तो आज भी हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में सर से हम डिस्कस करेंगे। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज के समय में जो अंधविश्वास जो फल फूल रहा है, इसका गरीबी से क्या रिश्ता है? और 21वीं सदी में जहाँ शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान में का विस्तार हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में अभी भी अंधविश्वास में समाज उलझा हुआ है। तो सर, इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? इस पे आपका क्या थॉट है? आप क्या शेयर करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में? देखिए, टॉपिक तो अच्छा है। जी। और ये अंधविश्वास और जैसे कि गरीबी के बीच में, जैसे कि प्रश्न किया आपने कि क्या रिश्ता है इनके बीच में, है ना। देखिए, है क्या कि अंधविश्वास और गरीबी के बीच में एक गहरा रिश्ता है। मैं इसको अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जी। लेकिन अगर बात करें हम अंधविश्वास की, देखिए होता क्या है कि इंसान का नर्वस सिस्टम ऐसे ही काम करता है। उसके सेल्स जिस ओर ज्यादा एक्टिव होते हैं उस ओर उसका पूरा ध्यान चला जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है जी। और वो व्यक्ति जब पानी के पास जाता है तो वहां उसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो पानी से दूर भागने लगता है। जी। फिलहाल ज्यादा अभी हम शुरुआत में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप में जाने पर बात समझ में नहीं आएगी। तो हम इसको थोड़ा सा सरल करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, सदियों से हमारे यहाँ कई परंपराएं और संस्कार होते चले आए हैं और इन परंपराओं तथा संस्कार के नाम पर समाज कहीं ना कहीं एक जाल में उलझा हुआ है। जैसे अगर हम एक कहानी के माध्यम से पहले इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम मुझे लग रहा है कि साहित्य की दुनिया में सभी जानते होंगे। एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद और काफी व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपने लेख लिखे, नाटक, उपन्यास, उनके जो भी हैं, समाज के एक प्रकार से ढकोसलेपन को उन्होंने उजागर किया है। समाज में जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, परंपरा हैं, जैसे उनके उपन्यास पढ़े या उनकी कहानियां पढ़े तो उसमें जो उन्होंने तस्वीर खींची है, एक प्रकार से जो उन्होंने चित्रण किया है, वो उन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास व्याप्त है उन पर एक प्रकार से काफी करारा व्यंग किया है उन्होंने। ऐसे ही एक कहानी है उनकी, मृतक भोज, और उस कहानी का एक पात्र है सेठ रामलाल, जो अपने शुरुआती दिनों में काफी संपन्न रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद एक दिन उसका देहांत भी हो जाता है। और जब उसका देहांत हो जाता है तो उसके घर में एक बेटी है, एक बेटा है, उसकी पत्नी है। अब उनके सामने समस्या खड़ी होती है मृतक भोज की। एक तो आर्थिक तंगी और उन पर से परंपरा और संस्कार के नाम पर मृतक भोज। अब उसकी बीवी की इच्छा ना होते हुए भी उसको पंचों के निर्णय के आगे, बिरादरी के निर्णय के आगे झुकना पड़ता है। इवन यहां तक कि
मृतक भोज देने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है, अपने गहने बेचने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के इस परंपरा का वो निर्वाह कर पाती है। एक और उसके परिवार में कंगाली और भुखमरी की स्थिति है, दूसरी ओर उसके ऊपर सामाजिक दबाव है कि उसको इस परंपरा का निर्वाह करना ही पड़ेगा। पंचों का फैसला है, बिरादरी का दबाव है, तो इस बिरादरी के दबाव, पंचों की फैसले की वजह से उसको हाँ एक प्रकार से क्या अपना घर भी बेचना पड़ता है, गहने भी बेचने पड़ते हैं, लेकिन परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, परंपरा हो जाती है, उसके बाद में उसके घर में और स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि अब जो घर था उसके पास रहने के लिए वो भी बिक गया, गहने भी बिक गए, बच्चे भूखों मरने लगे, उसका बेटा बीमार हो जाता है तो दवा के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं। तो देखिए, कहानी का कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस परंपरा के निर्वाह के लिए उसके ऊपर समाज का, बिरादरी का, पंचों का जो दबाव पड़ा है, उस दबाव की वजह से उसने इस काम को किया। लेकिन जब वही औरत, उसके घर में भुखमरी कंगाली जैसी स्थिति आ जाती है, बेटा बीमार हो जाता है, तो वही समाज के लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। उसकी जवान बेटी रहती है, उसकी जवान बेटी के ऊपर उसी के समाज बिरादरी के लोगों की गिद्ध नजर पड़ जाती है, और उसकी बेटी की उम्र 10-11 साल की होती है और 40 साल का व्यक्ति उससे विवाह करने के लिए लालायत हो जाता है कि भाई ये तो गरीब है। तो फिर आखिरकार में उसकी वो बेटी गंगा में डुबकी लगा करके अपनी जान दे देती है। तो कहानी का सार यही है कुल मिलाकर के कि इस मृतक भोज के परंपरा की निर्वाह के लिए उसको इन सब कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बिरादरी का, समाज का, पंचों का दबाव है। लेकिन जब वही इस क्या नाम औरत जो भुखमरी और कंगाली की स्थिति में पहुंच जाती है, तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से इस मृतक भोज पर एक करारा व्यंग किया है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर जब उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो मृतक भोज के लिए दबाव डाला जाता है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो। ऐसे ही आजकल एक नया रिवाज चल गया है महंगी शादियों का। इसमें भी लोग कर्जा लेकर के, मृतक भोज में भी कर्जा लेकर के उस संस्कार कौन है, उस दायित्व को उन्हें निभाना पड़ता है। तो ये मतलब एक प्रकार से सामाजिक विडंबना ही है कि किस तरीके से जो है दबाव बना करके, समाज के दबाव, प्रेशर की वजह से ये सब। सर, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर होता है, और क्या विश्वास भी अंधविश्वास में बदल सकता है? सर, इस पे क्या राय है? विश्वास और अंधविश्वास ये जो शब्द है जी, देखो, विश्वास की अगर हम बात करें तो विश्वास आपका टिका होता है सत्य के ऊपर। विश्वास को हम ये कह सकते हैं कि विश्वास को तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि 1+1 2 होता है, तो 1+1 जो 2 होगा वो आपके लिए दोपहर में भी होगा, शाम में भी होगा, बरसात में भी होगा, जाड़े में भी होगा, गर्मियों में भी होगा। एक व्यक्ति अमेरिका में बैठ करके अगर 1+1 करेगा तो वहां भी 2 आएगा। एक व्यक्ति चीन में अगर करेगा तो चीन में भी वही आंसर आएगा। जापान में एक व्यक्ति करेगा तो जापान में भी वही आंसर आएगा ना। तो जो विश्वास
जिसे तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया जा सके, वो तो है विश्वास। जैसे हमने कहा कि दुनिया के सारे व्यक्ति मरणशील होते हैं। अब ये बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है कि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसका मरण तय है जी। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सारे मरणशील हैं। तो सारे मरणशील हैं, मतलब इसको आप एक विश्वास के द्वारा, एक क्या नाम जो है तर्कों के माध्यम से सही साबित कर सकते हैं। ये तो एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रक है, अकाट्य है। ये बात, जो बात अकाट्य है, जिसको सत्य साबित किया जा सके, जो कभी ना बदले, उसको कहते हैं हम विश्वास। और अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास देखिए है क्या कि अंधविश्वास को हम ये कह सकते हैं कि एक कुछ समय के लिए हमें सत्य प्रतीत होता है, एक भ्रम होता है अंधविश्वास, जो कुछ समय के लिए तो हमें दिखाई देता है कि इसमें सत्यता है, लेकिन जैसे ही उसके बारे में हमें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो गायब हो जाता है। जैसे भारतीय दर्शन में एक बड़ा फेमस उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है रस्सी और सांप का, कि जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं, ठीक, और वहां पड़ी हो कोई रस्सी, तो हम उसको भ्रमवश समझ लेते हैं सांप, है ना। लेकिन जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है, टार्च जला करके हम देखते हैं तो मालूम चला कि ये तो रस्सी है, लेकिन हमने रस्सी को समझ लिया था सांप, है ना। तो वो क्या था, वो जब हमने उसको अंधेरे में देखा उस रस्सी को, तो वो थोड़े समय के लिए वो भ्रम जो था दिमाग में वो बन गया था सांप। लेकिन जैसे ही उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भ्रम क्या हो गया, गायब हो गया। तो जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास क्या है, एक भ्रम जैसा है, जो हो सकता है हमें कुछ समय के लिए सत्य लगे, लेकिन जैसे ही हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, वो जो है गायब हो जाता है। जैसे सदियों पहले समाज में सती प्रथा थी। अब सती प्रथा में महिलाओं को क्या किया जाता था, उनके पति की मृत्यु के बाद में उनको जिंदा जला दिया जाता था ना। तो अब ये सती प्रथा कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि मतलब ये सत्य है, लेकिन उसके बारे में जब पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो क्या हो गया, समाज से गायब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बल व्यवस्था है, असमानता है, लिंग भेद है, जाति भेद है, ऊंच नीच है, ये सब क्या है, ये सब भ्रम है एक प्रकार के। भाई आज कायम है, लेकिन आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे समाज को इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा ये सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये एक क्या है, इल्यूजन है, इसी को कहा गया है माया। ये सब मोह माया है। तो अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक सा अंतर है कि विश्वास की जो नींव टिकी है वो नींव आपकी सत्य के ऊपर टिकी है, जिसे तार्किक दृष्टि से सिद्ध किया जा सकता है। अंधविश्वास एक भ्रम है, एक माया की तरह है, जिसको कुछ समय के लिए जो हमें ऐसा लगता है कि ये सत्य है, लेकिन वो वास्तव में जब मालूम चलता है आगे चलकर के, जब पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मालूम चलता है कि ये भ्रम था। तो ये आपका अंधविश्वास और भ्रम विश्वास में एक आपका अंतर है जी। सर ने डिफरेंशिएट करके बताया है विश्वास और अंधविश्वास के बारे में। चलिए सर, आपसे मेरा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि 21वीं सदी में ऐसे अंधविश्वास लोगों का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, जबकि अंधविश्वास इंसान को दलदल में झोंक रहा है, ठीक है, और शिक्षित होने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने क्या क्वेश्चन किया, एक बार फिर से रिपीट करो उसको जरा। मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे, जैसे 21वीं सदी में अंधविश्वास लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, जबकि अंधविश्वास इंसान को क्या है, एक
दलदल में झोंक रहा है, उसको ढकेल रहा है, पुश कर रहा है। तो शिक्षित होने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तो एजुकेशन इतने ज्यादा पावरफुल भी हो गई है, स्टूडेंट ब्राइटली भी हो गए हैं, तो ये बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, बात सदी की नहीं है। जैसे आपने कहा कि 21वीं सदी में हम आज रह रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा पहले उदाहरण देता हूं इस मामले में। सन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हमने एक नए आधुनिक भारत में प्रवेश किया। ठीक, हमने आधुनिक भारत में प्रवेश किया, नया संविधान। अब हमने जो प्रवेश किया आधुनिक भारत में, वो समय के अनुसार प्रवेश किया, वो हमने समय के अनुसार प्रवेश किया, है ना। अब जो हमने, देखिए, समय के अनुसार जब हमने उसमें प्रवेश किया तो क्या इंसानों ने भी उस समय के अनुसार आधुनिक भारत में प्रवेश किया? भाई, जैसे समाज है तो क्या समाज भी संविधान के आधुनिक हमने हमारे आधुनिक भारत में प्रवेश करने के साथ ही क्या समाज भी आधुनिक भारत में प्रवेश कर लिया था? नहीं भाई, समाज में सदियों पहले बल व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच जैसे भेदभाव थे। तो क्या आज हमें दिखाई नहीं देते? दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, है ना। तो समाज तो आधुनिक नहीं बन पाया ना भाई। हम, समय आधुनिक हो गया है, समय ने प्रगति कर ली है, तो क्या इंसान ने भी प्रगति कर ली? समाज में तो वही सदियों पुरानी कई प्रकार की कुरीतियां, परंपराएं, रीति रिवाज आज भी उसके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो वो तो आज भी उन्हीं से चल रहा है ना। समय आधुनिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान भी आधुनिक हो जाए ना। जैसे आज भारत में एक महिला राष्ट्रपति है, तो क्या महिला के राष्ट्रपति बन जाने से, भारत के आधुनिक हो जाने से क्या महिलाओं को चिता में आग देने का अधिकार मिल गया है? जी। फिर क्या एक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिल गया, हक मिल गया उसको? कौन ऐसा भाई है जो स्वेच्छा से अपने पिता की संपत्ति में से अपनी बहन को भी हिस्सा दे देता है? अरे भाई, वो जो हिस्सा मिल रहा है उसको वो कानून के माध्यम से मिल रहा है, वो कोर्ट दिलवा रहा है उसको, स्वेच्छा से नहीं दिया है किसी भाई ने। स्वेच्छा से अपने पिता की संपत्ति नहीं बांटी उसने कि वो भी स्वेच्छा से अपनी बहन को दे दे। तो आज मायावती, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या दहेज जैसी जो बुराई समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से लड़कियों को शोषण, पीड़ा, अन्याय झेलना पड़ता है, क्या वो समाप्त हो गई? नहीं। जबकि इस पर कितने कानून बने हैं। तो समय आधुनिक हो जाने से कोई जरूरी नहीं कि इंसान भी आधुनिक हो जाए, इंसान की सोच भी आधुनिक हो जाए। अरे कितने ऐसे लोग हैं, आपको व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में रोज आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चिड़ियों को भी दाना खिला देते हैं, पेड़ पौधों पर भी पानी डाल देते हैं, बड़े नैतिक हैं, लेकिन वहीं जाति पात, ऊंच नीच के नाम पर जो है भेदभाव करते हैं। लिंग असमानता, जाति असमानता, कई प्रकार की असमानताएं उनके दिमाग में बैठी हुई हैं। तो जो लोग चिड़ियों को भी दाना खिला देते हैं, गाय को भी माता मानकर उसके पैर छू लेते हैं, वही लोग इंसान की जाति पूछकर उससे भेदभाव करते हैं। आए दिन हम अक्सर मतलब अखबारों में सुनते हैं, फला जगह दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। तो समय आधुनिक हो जाने से क्या इंसान आधुनिक हो गया है? आज कितने सवाल ऐसे हैं जो स्वेच्छा से अंतर्जातीय विवाह करने लगे हों। अरे अंतर्जातीय विवाह करने पर तो हमारे यहाँ ऑनर किलिंग हो जाती है, बिल्कुल मार दिया जाता है लड़की को। तो समय आधुनिक, अब जैसे आपने कहा कि 21वीं सदी में हम आए, भाई आप 21वीं सदी में चले जाओ और चाहे 50वीं सदी में चले जाओ,
बात सदी की नहीं है भाई। समय प्रगति कर रहा है, समय आधुनिक हो गया है। एक समय इंसान कहाँ जंगलों में हजारों साल पहले नंगा घूमा करता था, तो आज तो इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है कि बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली है। पहले कहाँ बैलगाड़ी से यात्रा करता था, पैदल यात्रा करता था, आज मीलों लंबी दूरी वो मिनटों में और घंटों में तय कर लेता है। हवाई जहाज का निर्माण कर लिया उसने। तो इतना तो समय तो हमारे लिए आधुनिक हो गया है, लेकिन क्या इंसान आधुनिक हुआ है? आज एक व्यक्ति जिसके पास में एमबीए की डिग्री है या कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री है, वो व्यक्ति बिल्ली के रास्ता काट जाने पर जो ये मानता हो कि बिल्ली के रास्ता काट जाने पर उसके फल शुभ और अशुभ होते हैं, उसके पास में मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बिल्ली के रास्ता काट जाने पर उसके पैर वहीं थम जाते हैं, पीछे की ओर पैर खींच लेता है। अब यहां ये क्या है? बिल्ली ने उसका रास्ता काटा, अब उसके दिमाग में जो धारणा बनी है कि बिल्ली के रास्ता अगर हम पार कर गए तो अशुभ होता है, कोई अनहोनी ना हो जाए ना। अब मान लो कि वो व्यक्ति चलो ठीक है हिम्मत करके पार कर भी गया और वास्तव में कोई अनहोनी हो जाए उसके साथ, तो विश्वास क्या हो जाएगा? उसका विश्वास एकदम पक्का हो जाएगा। अब ये भ्रम जो था, जो मिथक था, ये भ्रम जो है या जो मिथक है, ये क्या हो गया? अब ये मिथक यकीन में बदल गया। पहले तो उसको विश्वास था, लेकिन अब उस पर मोहर भी लग गई। अब उस पर मोहर लग गई, पक्की मोहर लग गई, उस पर यकीन हो गया अब उसको कि नहीं साहब, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर अनहोनी होती ही है, जबकि मास्टर डिग्री है उसके पास में, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है। तो समय आधुनिक हो गया है, तो शिक्षा, जैसे आपने कहा कि शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी, अरे भाई शिक्षा से पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा से डिग्री तो मिल गई, लेकिन शिक्षा से मनसा तो नहीं बदली ना, मन तो नहीं बदला। मन वही पुराना घिसा पिटा लेके घूम रहा है प्राचीन समय का। चपले उसने अच्छे बढ़िया अप टू डेट हो गया, कोट पैंट टाई माई लगा ली, बढ़िया जो है रंग रोगन पोत पात के क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया सुंदर लगने लगा, उसको लगा कि मैं आधुनिक हो गया। लेकिन वहीं बिल्ली के रास्ता काट जाने पर, किसी के छींक देने पर, उसकी गणना अगर वो शुभ अशुभ में करता हो तो उसका क्या मतलब रह जाएगा उसका एमबीए की डिग्री का और कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री? अरे भाई वो तो एक रद्दी का टुकड़ा है फिर तो उसके लिए, ऑब्वियसली। क्योंकि एजुकेशन तो केवल नॉलेज दे सकती है, आपका माइंड सेट चेंज नहीं कर सकती। माइंड सेट चेंज हमें क्या है? माइंड शिक्षा से आपको एक डिग्री मिल गई जी। गांधी कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तित्व का निर्माण करे, व्यक्ति का नहीं। आज की शिक्षा तो भौतिकता बात का निर्माण कर रही। लोग डिग्रियां लेकर के सिर्फ डिग्रियां इसलिए ले रहे हैं ताकि उनको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से जीवन चल जाए, उनका गुजारा हो जाए किसी तरीके से। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास भारत में गरीबी का भी एक बड़ा कारण है, जिसमें हमने आपको मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी के माध्यम से बताया जी। अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर है, इस पर भी बात हुई। और 21वीं सदी या 50वीं सदी की, आप किसी भी सदी की बात करें, अगर इंसान आधुनिक नहीं बन पाया है, समय के अनुसार प्रगति नहीं कर पाया है, तो उसका कोई मूल्य थोड़ी है जी। वो तो केवल कहने भर को शिक्षित हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने क्वेश्चंस का बहुत ही ब्रीफली एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है, और आप सबको भी गाइस प्लीज हमारा कॉन्सेप्ट, आप जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों से शेयर करें। आपको कुछ पूछना है या जो भी आपके डाउट होते हैं वो सर के साथ हम क्लियर करेंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी साप्ताहिक चर्चा में सर के साथ। जब तक आप सब लोग टेक केयर and goodbye.